एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके टोटल 10 पार्ट्स है, तो मैं इसके पार्ट वाइज आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या क्या कह रहा है आपको सिंपल ये समझना है। इसके जो LHS है इसको RHS के इक्वल में प्रूफ करना है। LHS और RHS को हमें इक्वल प्रूफ करना, मतलब इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर देना या फिर इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर देना, यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS से चलते हैं। ठीक है, अब LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना था। LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप प्रूफ करके 1 माइनस कॉस थीटा और बाय में 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व देखो, यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटीज होगी, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। मैंने आपको बता रखा है, जो मोस्टली क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आप चेंज कर दो सॉल्व हो जाएगा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है, ये इन्हीं दोनों आइडेंटिटी देखो, इसमें भी साइन थीटा का फॉर्म में आ गया, इसमें भी कॉस और साइन के फॉर्म में आ गया। तो हमें यहीं पर इसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बाय साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो वो रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये दोनों का तो एलसीएम कॉमन है, तो ये ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा ही रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को मैं सेपरेट कर दूंगा, एक बार ऐसे इसके ऊपर, इसके बाद इसके ऊपर। कैसे देखो, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाय में साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसे सेपरेट कर दिया। अब इसमें हमें एक और आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्या, जो पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में जैसा है वैसा ही रहने देता हूं मैं, 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं तो आप देखो ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, तो मैं इसे 2 बार लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और बाय में क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा आपको दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा करना है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा करना है। तो देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसके जगह पर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, और बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस आइडेंटिटीज का हमने यूज करा ये फॉर्मूले का। अब देखो यहाँ से 2 चीजें आपका, देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा और बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखो आप, RHS यही पार्ट है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। देखो सेकेंड पार्ट है आपका कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या है आपका, कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है साइन और कॉस के फॉर्म में अगर आप चेंज करते हो तो वो सॉल्व हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। बट ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। इसे बस इसके आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, दोनों को मैंने मल्टीपल करके लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, इसके डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम आया है इसमें हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा कॉस ए, और कॉस ए जो बच जाता है उसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखो सिमिलरली यहाँ भी कॉस ए और कॉस ए डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें तो हम सॉल्व इसको तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम उसमें सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, सॉरी प्लस है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ये 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर तो 1, तो 2 को अगर 1 से करोगे तो 2 ही रह जाएगा, तो 2 साइन ए। ठीक है, और बाय में जो है वो आप लिख दो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी जो है ये आपने पढ़ रखा है। तो मैं इन दोनों की जगह पर मैं क्या करूंगा, 1 पुट कर दूंगा, इन दोनों की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, और ये 1 ऑलरेडी है तो ये एक 1 मैंने लिख दिया, ये भी हट गया और ये तीनों भी हट गया, तो रह क्या गया इसमें 2 साइन ए, तो प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और बाय में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यही रह गया। अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, ये जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है 1 प्लस 1 ये जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले पार्ट में से मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, दोनों पार्ट में है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या जो है वही लिख देता हूं मैं कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां से देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या रह गया, यहां पर रह गया 2 बाय कॉस ए, और 2 बाय कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए आप लिख सकते हो, और आपके पास फॉर्मूला है सेक ए का जो 1 बाय कॉस ए होता है, ये फॉर्मूला है। तो मस्ट है इसमें जो आपको फॉर्मूला जरूर लर्न करना पड़ेगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो ये आ जाएगा 2, अब 1 बाय कॉस ए की जगह पर सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, और यही आपका RHS है, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व हो गया है, तो बस इसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है वो आप इसे लर्न करना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके जो और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS से मैं चलता हूँ, LHS है आपका टेन थीटा बाय में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये LHS है, आपको इसको सॉल्व करके RHS प्रूव करना है। तो इसमें भी आपके पास फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा, क्या टेन थीटा का फॉर्मूला, इसे भी हम 2 मेथड से बना सकते हैं, चाहे तो इसे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर सिर्फ आप इसे चेंज कर लो टेन थीटा के फॉर्म में, सबको टेन थीटा के फॉर्म में चेंज कर लो, तब ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करके बनाता हूँ। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, और बाय में 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
लिख दिया, प्लस में कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और बाय में 1 माइनस टेन थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ऊपर वाले तो हम ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाला सेम लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर लाइन ये इसका सिर्फ इतना सा पार्ट का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और बाय में इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं। इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई, डिवाइड के बदले में मैंने मल्टीप्लाई लिखा था, यानी कि ये साइन थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, और बाय में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई सेम यहां भी करना है, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाय में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और सॉरी यहां पर साइन माइनस थीटा है ना, यहां पर माइनस थीटा है और यहां भी माइनस थीटा है। देखो कॉस माइनस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस लिखूंगा ना, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये चीजें ध्यान रखना। तो अब ये कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय में साइन थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखो इसमें क्या है, आपको देखो नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखो तो जो डिनोमिनेटर है इसका लगभग, इसमें जो है ये वाला पार्ट रेशियो तो सेम है, लेकिन प्लस माइनस की इसमें जो है वो प्रॉब्लम है, प्लस माइनस की। तो प्लस माइनस का जो इसमें दिक्कत आ रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा यहाँ पर प्लस में है और साइन थीटा यहाँ पर माइनस में है, कॉस थीटा यहाँ पर माइनस में है और कॉस थीटा यहाँ पर प्लस में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट्स में से, इस वाले नीचे वाले पार्ट्स में से मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये सारा पार्ट्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस होकर के माइनस हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ, ये वाला पार्ट में सेम रहने देता हूँ, ये वाला पार्ट में सेम रहने देता हूँ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय में ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये सेम रह गया। उसके बाद यहां पर मैं माइनस करता हूं, देखो मैंने यहां पर डायरेक्ट माइनस कर दिया है, क्यों, अब मैं बताता हूं। यहां पर जो मैंने माइनस किया है तो मतलब ये इसको ये ऊपर वाला सेम रहने देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय में देखो मतलब इन सब में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये तो साइन थीटा यहां पर माइनस में आ गया, क्योंकि ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में ये साइन थीटा जो है ये प्लस माइनस में है यहाँ पर, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ प्लस में, क्योंकि ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा जो है ये प्लस में है, तो मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आ गया हमारा कॉस थीटा माइनस में, मतलब साइन थीटा मैंने इसे पहले लिख दिया, ये तो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस इसमें मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर भी प्लस था तो ये माइनस हो गया, मैंने इसमें कॉमन ले लिया। मैंने इजी सा सिंपल है, ये स्टेप आप समझ लेना। ठीक है, अब क्या करना है हमें,
जैसे ही मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये सारा का सारा साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा माइनस से, तो ये सारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये भी प्लस साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इसके आगे अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा। 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये ऊपर में तो रह गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और बाय में क्या रह गया आपका, ये तो कॉमन चला गया, तो ये रह गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस में ये है कॉस स्क्वायर थीटा और बाय में साइन थीटा और कॉस थीटा तो कॉमन आ गया, तो रह गया यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है इसका क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये आपका रह जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर क्या करना है आपको, ब्रैकेट इसका आपको एलसीएम ले लेना, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा साइन थीटा, तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। और माइनस में साइन थीटा और साइन थीटा को अगर आप चेंज करते हो, साइन थीटा को अगर आप हटाते हो तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और यानी कि कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से आ जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको यूज करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बताया था, यहाँ पर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यही फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, एक ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो देखते हैं। 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर जो है ये बाय में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगले पेज में लिख देता हूँ, तब इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, तो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान से ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मैं इसे और इसे कैंसिल कर सकता हूँ, ये दोनों तो हट गया। तो ऊपर में यहाँ पर क्या रहेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बाय में क्या रह गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखो, अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख दूंगा। कैसे, देखो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया मैंने सेपरेट करके। अगर आप इसका अगर एलसीएम लोगे तो आप यही वाला पार्ट होगा, इसका अगर एलसीएम लेकर करोगे तो इतना ही होगा, ठीक है। और मैं
क्या करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करो ये दोनों तो घट ही जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में 1, ठीक है। और इसको भी मैं अगर अलग अलग करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आएगा, और प्लस 1 है, ठीक है। तो 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक थीटा। देखो 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और 1 बाय कॉस थीटा आपको पता है ये होता है सेक थीटा। तो मेन ये है जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आ गया कॉसेक थीटा और इंटू 1 बाय कॉस थीटा है तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा और ये प्लस 1 एज इट इज। तो आपको यही चीजें सॉल्व करना था और यही है आपका आर एच एस। इसे बस रीअरेंज करके लिख दो, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही है। और ये है आपका आर एच एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इजी सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ही थोड़ा सा इजी है और इसी मेथड से आप बनाओ तो ज़्यादा आसानी रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्म में अगर आप चेंज कर लेते हो ना किसी भी सवाल को, तो वो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था ये क्वेश्चन, लेकिन सारे स्टेप जो थे वो ईजी थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।